दोस्तों अगर आप भी अपने मोबाइल में टिकटॉक ऐप यूज़ करते हो तो आज मैं आपको टिकटॉक की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा जिसे यूज़ करने पर आप टिकटॉक काफ़ी स्मार्ट तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो जानना चाहते तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही कम टाइम में आपको सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ टिकटॉक ऐप ओपन। टिकटॉक ऐप ओपन होने के बाद अभी आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी आप ऊपर की तरफ 3 डॉट पर क्लिक करोगे। अभी आपके सामने सेटिंग ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको डिजिटल वेलबींग पर क्लिक कर देना है। अभी आपके सामने यहाँ पर 2 सेटिंग दिखाई दे रही होगी आपको। फर्स्ट हमारा स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ओपन करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों इस सेटिंग का काम यह है कि जब भी आप यहाँ पर कोई भी टाइम सेट कर रहोगे तो आपका टिकटॉक अकाउंट सिर्फ तो आपने जो यहाँ पर टाइम सेट किया होगा वो उस टाइम के फिनिश होने के बाद आपका टिकटॉक आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो आप यहाँ पर इसे सेट करोगे। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर 40 मिनट सेलेक्ट कर लिया और मैं इसे बैक करूँगा और यहाँ पर आप अनेबल स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप कोई भी अपना पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। जैसे कि अभी मैं कोई पासवर्ड सेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो अभी कंफर्म पासवर्ड पे आप नेक्स्ट करोगे तो अभी आपका पासवर्ड यहाँ पर सेव हो चुका है। अभी आप टिकटॉक को 40 मिनट यूज़ करोगे तो आपका टिकटॉक आपको 40 मिनट यूज़ करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा, तभी आप टिकटॉक को यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको ये सेटिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग का हमारा नाम है रेस्ट्रिक्टेड मोड। तो दोस्तों इस सेटिंग का काम यह है कि जब भी आप किसी को फॉलो करते हैं तो आपकी साइड में फॉलोइंग की लिस्ट बन जाती है। तो आपका कोई भी टिकटॉक यूज़ करेगा तो आपके फॉलोइंग देख सकता है कि आपने किस किस को फॉलोइंग किया हुआ है। तो जब भी आपका कोई टिकटॉक यूज़ करेगा तो आप इस सेटिंग को अनेबल कर दीजिएगा, तो आपके वो फॉलोइंग नहीं देख सकता। अनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर अनेबल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कोई भी पासवर्ड सेट कर देना है। तो अभी मैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि मेरे फॉलोइंग यहाँ पर हट जाएंगे। तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हो यहाँ पर फॉलोइंग हट चुका है। मैंने किस किस को फॉलो किया है वो यहाँ पर किसी को शो नहीं होंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग है हमारी प्राइवेसी एंड सेफ्टी। आपको इस पर क्लिक कर देना है और अगर आप अपनी आईडी किसी को शो नहीं करना चाहते, मतलब आप अपनी आईडी पर किसी को वीडियो दिखाना नहीं चाहते, तो आप इस सेटिंग को अनेबल कर दीजिएगा। इसको अनेबल करने के बाद आपकी प्रोफाइल सर्च लिस्ट में नहीं आएगी, चाहे वो आपके मोबाइल नंबर से करे, फेसबुक से करे। आपको इस सेटिंग को अनेबल करने के बाद आपकी आईडी कोई भी सर्च नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस सेटिंग को यूज़ करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, फिर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। दोस्तों अगर आप टिकटॉक पर रोज़ाना वीडियो देखते हो और आपका जल्दी इंटरनेट ख़त्म हो जाता है तो आपको इस सेटिंग को ऑन कर लेना चाहिए, जिसका नाम है डाटा सेवर। तो अभी मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसको ऑन करने के बाद आपका इंटरनेट काफ़ी देर तक चलेगा। तो अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह डाटा काफ़ी टाइम तक कैसे चलेगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जब भी आप टिकटॉक पर वीडियो देखते होंगे तो टिकटॉक आपकी नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिक लोड कर देता है, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट काफ़ी यूज़ होता है। लेकिन इस सेटिंग को ऑन करने पर आपकी नेक्स्ट वीडियो कम लोड होगी, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट कम खर्च होगा। दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इन चारों सेटिंग में से कौन सी सेटिंग अच्छी लगी।